तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट डेटा सेंटर या एआई डेटा सेंटर, ये जो कैटेगरी है, ये जो इंडस्ट्री है, इसके बारे में सामने निकल कर आ रही है। उसी रिपोर्ट को एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की गई है, एक एक करके डेटा देखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, हमारे कंट्री का, ठीक है, यहाँ पर दुनिया का बात नहीं हो रहा है, इंडिया का जो डेटा सेंटर का इंडस्ट्री है, एक्सपेक्टेड मतलब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकता है अराउंड 10 टाइम्स बाय फाइनेंशियल ईयर 2035। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2035 तक डेटा सेंटर का जो इंडस्ट्री है, एक्सपेक्टेशन यही है कि 10 गुना ग्रोथ करंट टाइम से होती हुई हमको नजर आ सकती है 2035 वाला फाइनेंशियल ईयर तक। मतलब आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छुपी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो निकल कर आ सकता है 2035 तक, वो कहीं ना कहीं 90 बिलियन डॉलर के करीब का यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये 90 बिलियन डॉलर ये कितना ह्यूज अमाउंट है, इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राउंड नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो करंट करेंसी का जो रेट है उसके हिसाब से ये 8.6 लाख करोड़ का अमाउंट निकल कर आ रहा है। जरा अमाउंट का इंटेंसिटी, इसका महत्व कितना बड़ा है, ये बात भी यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। तो जो लोग हो सकता है मार्केट में एकदम नए नए होंगे, जिनको R&D करना इतना पसंद नहीं होता, रिसर्च करना पसंद नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं लगता होगा इतना ज्यादा क्यों, मतलब इतना क्या खास इस इंडस्ट्री में और ऐसे कैसे इतना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है, जो ग्रोथ अभी के टाइम और लगातार बढ़ती हुई डिमांड जो AI कैटेगरी में और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में यानी HPC में जो लगातार डिमांड इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, यही इसके पीछे का ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन इस रिपोर्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो कहीं ना कहीं हम सबको पता है, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज इस कैटेगरी का, वो कहीं ना कहीं सही भी नजर आता है। अब देखिए, AI का ओवरऑल डेटा सेंटर का डिमांड किस तरीके से इंक्रीज होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये भी चीजों को यहाँ पर समझ लेते हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले AI एप्लीकेशंस के लिए हम सबको पता है, ये मैंने बहुत से रिपोर्ट में आपके सामने कवर किया है, बहुत ज्यादा पावरफुल सर्वर्स का यूज वहां पर होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल सर्वर्स वहां पर AI एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। ये सर्वर्स क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, साथ ही साथ बहुत ज्यादा हीट भी ये जनरेट करते हैं। तो इसके लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम का भी जरूरत पड़ता है। अब देखिए, इतने 4-5 लाइन में कितने सारे अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री का काम कैसे कनेक्टेड होता है एक ही इंडस्ट्री से, ये भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपको नॉलेज, मतलब इस कैटेगरी का नॉलेज होगा तो। अब देखिए, इसके कारण हो रहा क्या है, बिकॉज ऑफ दिस नया AI रेडी डेटा सेंटर जो है वो अभी के टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है इस कैटेगरी में, इस इंडस्ट्री में। और सिर्फ AI डेटा सेंटर नहीं, इसके वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन भी यहाँ पर बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, नए इंफ्रा का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, बिकॉज अभी के टाइम के या पहले के जो भी डेटा सेंटर्स बने हुए हैं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है AI का वर्कलोड हैंडल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लेस देन 1/3 करंट फैसिलिटीज अभी के टाइम अपग्रेड की जा रही है AI के लिए। ये भी इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा इंफ्रा का रिक्वायरमेंट का पॉइंट अभी के टाइम आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि नए डेटा सेंटर जो होंगे उनको कहीं ना कहीं फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। फिर से मतलब नए डेटा सेंटर्स को बिल्ड करना पड़ेगा आने वाले सालों में, बिकॉज पुराने टाइप के जो डेटा सेंटर है जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं AI जो अपग्रेड होगा उस करंट फैसिलिटीज को पूरी तरीके से वर्कलोड को हैंडल करने के लिए उतने कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पर नई इंफ्रा का रिक्वायरमेंट भी काफी बड़े लेवल पे आने वाले सालों में इस कैटेगरी में हमको देखने को मिल सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ग्रोथ क्यों यहाँ से और बड़ी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। AI डेटा सेंटर का ट्रेंड भी अभी के टाइम काफी मजबूत देखने को मिलेगा। अब देखिए, AI वर्कलोड की बात करें, वो अभी के टाइम अराउंड 55% का इंडिया का डेटा सेंटर का जो कैपेसिटी है फाइनेंशियल ईयर 2030 तक कहीं ना कहीं यहाँ पर हैंडल करने का दमखम रखते हैं। और ये शेयर जो है कहीं ना कहीं 55% से 65% तक बढ़ सकता है 2035 वाला फाइनेंशियल ईयर आने तक। तो यहाँ पर भी AI डेटा सेंटर का जो ट्रेंड है वो कितना जबरदस्त तरीके से अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाता है।
अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है या जो पॉइंट है, इसको अगर हम देखें तो देखिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा से कनेक्टेड जो भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट होंगे, वो कहीं ना कहीं $30 बिलियन का अपॉर्चुनिटी 2030 तक इस कैटेगरी में क्रिएट करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। और इसके कारण कहीं ना कहीं अराउंड $90 बिलियन का भी एक्सपांशन 2035 तक होता हुआ हमको नजर आ सकता है। जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने अमाउंट भी देखा था अराउंड 8.6 लाख करोड़ का रुपीस में यहाँ पर वो नंबर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में क्रिएट होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से अलग अलग सब सेगमेंट्स में जाते हुए हमको नजर आ सकती है। तो इसमें बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होगा, नए डेटा सेंटर का जो कामकाज होगा उसमें, साथ ही साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कूलिंग सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम और इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट होंगे उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जाता हुआ हमको नजर आ सकता है। इसके अलावा भी और भी अलग अलग छोटे मोटे सब सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन कैटेगरीज की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी बात किया जा रहा है। अब देखिए मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट्स का टाइम पास के लिए नहीं है, इसी से कनेक्टेड इंडस्ट्री और स्टॉक बाजार के फोकस में रहने वाले हैं, जिनका लिस्ट भी मैं धीरे धीरे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। अब कूलिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एआई सर्वर जो अभी हमने पढ़ा था क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट को यानी गर्मी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजीज का रिक्वायरमेंट यहाँ पर काफी ज्यादा होगा, खास करके लिक्विड कूलिंग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अभी के टाइम प्रेजेंटली अगर हम बात करें, इंडिया अभी भी लार्जली डिपेंड करते हैं इस कैटेगरी में इंपोर्ट के ऊपर, कूलिंग सॉल्यूशंस इस कैटेगरी में जो यूज किए जाते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये भी अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी सामने निकल कर आ रहा है, इस बात को भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ कैपेसिटी का ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इंडिया ने इंस्टॉल किया है डेटा सेंटर का कैपेसिटी जो अराउंड अभी के टाइम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें 1.9 गीगावाट के करीब का आपको नजर आएगा। ये मोर देन 3 टाइम्स का आप कह सकते हो जनरेशन आपको देखने को मिलेगा कैपेसिटी का फाइनेंशियल ईयर 2019 के बाद से अगर हम काउंट करें तो देखिए ऐसा नहीं कि ग्रोथ हुई नहीं है, ग्रोथ अभी भी कंपेयर टू पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे खासे देखने को मिली है। और यहाँ से भी फाइनेंशियल ईयर 2035 तक मतलब अगले 8 से लेकर 10 सालों में काफी बड़ी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल सकती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेजर डेटा सेंटर का सिटीज कौन सा है जहां पर कहीं ना कहीं मेजर हब इस इंडस्ट्री में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इसमें मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, ये कुछ मेजर सिटीज के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए आप लोग बोलेंगे ये तो वही सिटीज है जो पहले से काफी अच्छे खासी डेवलप नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे डेवलप या अनडेवलप का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली हब्स का बात हो रहा है खास करके डेटा सेंटर के लिए। बिकॉज डेटा सेंटर का रिक्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे पहले से काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट है वहीं पे काफी तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। और ये सारी के सारे सिटीज मिलके अराउंड 90% का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का आप कह सकते हो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन सिटीज का भी महत्व इस इंडस्ट्री के लिए अब कितना बड़ा हो चुका है ये भी हमको यहाँ पर समझना होगा। एमर्जिंग ग्रोथ सिटीज की बात करें तो ये जो एक्सपांशन है हैदराबाद, पुणे, विशाखापट्टनम में भी होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और जो ग्रोथ हो रही है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, लैंड का जो अवेलेबिलिटी होता है और इंफ्रा को और बेटर करने का जो कामकाज चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इस ग्रोथ को सपोर्ट करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी मजबूत है, काफी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी रिपोर्ट इस इंडस्ट्री के लिए आती हुई हमको देखने को मिल रही है, जिसके कारण बहुत सारे शेयर जो है इस थीम से कनेक्टेड जो होंगे वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाजार के फोकस में बने रह सकते हैं। तो वो कौन से शेयर हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ऐसे कौन से कंपनियां जिनके ऊपर इस खबर की वजह से इंपैक्ट आ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कैटेगरी की बात करें तो L&T, एनसीसी लिमिटेड, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, पीएसपी प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं जो सारे शेयर्स है इस कैटेगरी के बाजार के फोकस में बने रह सकते हैं। उसके बाद पावर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करें तो जीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, उसके बाद श्राइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा, उसको श्राइडर भी बोलते हैं बहुत लोग, उसको श्राइडर भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप नाम भी पढ़ सकते हो। उसके बाद सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, हिताची एनर्जी इंडिया, ये इस कैटेगरी के शेयर बाजार के फोकस में बने रह सकते हैं। उसके बाद केबल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया, केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर काबेल, फिनोलेक्स केबल, ये वाली कंपनियां भी इस कैटेगरी से बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रा के कनेक्शन की बात करें तो भारतीय एयरटेल, रेलटेल कॉर्पोरेशन,
टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, ये वाली कंपनियां भी फोकस में रह सकती है। उसके बाद पावर जनरेशन और यूटिलिटीज की बात करें तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये वाली इस कैटेगरी से फोकस में रह सकती है। इनडायरेक्ट तौर से देखा जाए आईटी और एआई का इकोसिस्टम, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट कनेक्शन की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, ये वाली कंपनियां भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में रह सकती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे भी होंगी जिनको कहीं ना कहीं मार्केट मॉनिटर करेगा, निवेशकों को मॉनिटरिंग करनी होगी, जैसे कि नए डेटा सेंटर जो बनेंगे उसका कामकाज का स्पीड कैसा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कंटिन्यूस है या नहीं, अवेबिलिटी कैसी है, इनके ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। एआई का डिमांड में ग्रोथ अभी से लॉन्ग टर्म में कम होगा या बढ़ेगा, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कूलिंग इक्विपमेंट का है उसमें किस तरीके का प्रोग्रेस है, बिकॉज इस कैटेगरी में हमारा इंपोर्ट के ऊपर अभी भी डिपेंडेंसी हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में किस टाइप का प्रोग्रेस होता है, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा और भी बढ़िया ग्रोथ के लिए, कंपनी के प्रॉफिट्स के लिए भी। एक्सपांशन प्लान क्लाउड और हाइपर स्केल कंपनीज का किस तरीके का निकल कर आ रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान बाजार का बना रहेगा। जहाँ तक बात करें कुछ रिस्क फैक्टर की, तो देखिए ये वाला जो इंडस्ट्री है इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट लगा रहेगा, पावर कंजम्पशन भी बहुत कंटिन्यूसली चाहिए होता है इस इंडस्ट्री में, डिपेंडेंस जो होगा कूलिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर का, इंपोर्ट जो हम करते हैं उसके ऊपर बना होगा। ये कुछ रिस्क पॉइंट मतलब चिंता का विषय वाले पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट का डिले अगर हो गया तो ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डेप्ट मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां किस तरीके से करेगी, ये भी अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना हुआ रहेगा। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को एकदम ध्यान से समझे पढ़े, और जो हमको अब तक समझ में आ चुका है इसमें एक बात एकदम क्लियरली जो हाईलाइट नजर आ रही है कि इंडिया का जो डेटा सेंटर का इंडस्ट्री है, एक्सपेक्टेशन यही है कि कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म का एक्सपांजन इस कैटेगरी का होता हुआ नजर आएगा। और इसको सपोर्ट एआई का जो एडॉप्शन है, डिजिटल इंफ्रा का जो डिमांड लगातार हमारे कंट्री में बढ़ रहा है, यही इस ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए हमको नजर आ सकते हैं। जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग सब कैटेगरीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पावर केबल, यूटिलिटीज, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड जो भी इंडस्ट्रीज है वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होती हुई हमको नजर आ सकती है। और इससे कनेक्टेड कंपनी के नाम भी अभी यहाँ पर हमने देख लिए हैं। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफी अच्छी, काफी बढ़िया, काफी पॉजिटिव जो नजर आ रही थी वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।